दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। उनको जो है जंगल राज का जवाब देना चाहिए था जनता के बीच में कि फिर से जंगल राज पार्ट 2 नहीं आएगा। ये प्रो गवर्नमेंट वोटिंग है, तो इसलिए इसमें इन सब सवाल का कोई उठने का सवाल ही नहीं है। एनडीए की सरकार बिहार में भारी बहुमत से बनने जा रही है। परसों 14 को काउंटिंग होगा, सामने में सारा रिजल्ट आ जाएगा। इसमें देखना चाहिए ना समझना चाहिए। जनता ने जो मैंडेट दिया वो ईवीएम के अंदर बंद हो गया। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कल अंतिम चरण का चुनाव हुआ जिसमें बम्पर वोटिंग हुई है और करीब 70% के आसपास वोटिंग हुई है। ऐसे में क्या लगता है सर कि भाजपा महागठबंधन कहाँ है और फिर आपकी पार्टी कहाँ है? देखिए, इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी खासियत जो रही है वो खासियत है कि मतदाताओं ने उत्सव के माहौल में अपना मतदान किया। उत्सव का माहौल यानी किसी तरह का कोई बायपोल नहीं हुआ, किसी तरह का कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी, और उत्सव का माहौल था यानी सरकार के प्रति प्रो गवर्नमेंट फिर एक बार एनडीए की सरकार बने, जनता ने अपना मतदान किया। सर, इतिहास ये भी कहता है कि 17 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें जहां 5% पिछले चुनाव के मुकाबले में अगर ज्यादा वोटिंग हुई है तो वहां पर सरकार बदल जाती है, जैसा कि 95 में भी हुआ, 2005 में भी हुआ, तो सत्ता पलटती है। इसको किस तरह देखते हैं कि सत्ता पलट सकती है या फिर दोबारा से जनता का समर्थन मिल रहा है? सत्ता एनडीए सरकार के लिए महिलाओं ने और युवाओं ने, किसानों ने जमकर वोटिंग की है और ये प्रो गवर्नमेंट वोटिंग है, तो इसलिए इसमें इन सब सवाल का कोई उठने का सवाल ही नहीं है। एनडीए की सरकार बिहार में भारी बहुमत से बनने जा रही है। 2015 में भी मिठाइयां बटी थी, लेकिन ये कि ज्यादा महागठबंधन एक तरीके से नीतीश कुमार उनके साथ गए और सत्ता बन गई थी। और फिर 2020 में आंकड़े ये दिखा रहे थे कि महागठबंधन सरकार बन रही, लेकिन वहां पर फिसल गई। तो कई बार आंकड़े बदलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ज्यादातर महागठबंधन को पीछे कर करके और एनडीए सरकार बनाती हुई नजर आती है, लेकिन ये कि कई बार आंकड़े गलत साबित हुए, जैसे कि 2015 में भी और 2020 में भी। तो इसको किस तरह देखते हैं? इस पर कुछ नहीं देखने की जरूरत है। इसके लिए जो है कल भर इंतजार कीजिए, परसों 14 को काउंटिंग होगा, सामने में सारा रिजल्ट आ जाएगा। इसमें देखना चाहिए ना समझना चाहिए। जनता ने जो मैंडेट दिया वो ईवीएम के अंदर बंद हो गया। अब इस बीच में किसी तरह के ख्याली पुलाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव ने पूरा एक शेड्यूल बनाया कि 14 को हम जीते और 18 को हम शपथ लेंगे और 26 नवंबर से 26 दिसंबर यानी 2 महीनों के अंदर हम लोग जितने अपराधी होंगे सबको जेल भेजने का काम करेंगे। तो इसको किस तरह देखते हैं? क्या वो इतना किस तरह वो अपने आप को मजबूत किस तरह समझते हैं? दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। पहले तो उनको जो है जंगल राज का जवाब देना चाहिए था जनता के बीच में कि फिर से जंगल राज पार्ट 2 नहीं आएगा, और अब वो 18 तारीख का डेट भी फिक्स कर लिए। तो ये मतदाता फिक्स करती है डेट या नेता फिक्स करता है डेट? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे दिलीप जायसवाल। इन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बन रही है और अपार जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देख रहिए मंथन टुडे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।